नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो nth टर्म का फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो जनरली एस एन स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। n टर्म्स के सम को हम एस एन के बराबर लिखते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। तो सीक्वेंस जो हमारे पास लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, सो ऑन अप टू। तो nth टर्म की वैल्यू लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। लेट करते हैं कि एस एन स्टैंड फॉर द सम ऑफ n टर्म्स, देन वी कैन राइट एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी एस एन को उल्टा करके लिखें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक टर्म। इसके बाद में जो आगे वाली टर्म आएगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन, लास्ट में कौन सी टर्म आएगी a, और इससे पीछे वाली टर्म आएगी a प्लस डी, ये वाली। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, हमने उल्टा कर दिया इसको, और दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स एस एन, ठीक है। अब इसे और इस टर्म को ऐड करना है, a प्लस ए बिकम्स 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा a प्लस डी, और इसे ऐड करना है हमने, ठीक है। a और a बन जाएगा 2 टाइम्स a प्लस एक डी, ये माइनस 2d, है ना। तो एक डी और 2d एक कैंसिल हो जाएगा, एक ही डी बचेगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। प्लस लास्ट में हाँ a प्लस ए, ये चेंज हो जाएगा 2a में, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 2 टाइम्स एस एन। अच्छा, ये टर्म, ये वाली टर्म, दूसरी टर्म, और लास्ट वाली टर्म, ये लास्ट वाली टर्म्स, ये हमारे पास टोटल n टर्म्स हैं और दे आर सेम। ऐसे अगर ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सो ऑन अप टू 2, अगर 4 बार 2 हो, 4 बार 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। अगर 5 बार 2 हो प्लस साइन और 5 बार 2 लिखा है तो यू कैन राइट 5 इंटू 2। ऐसे ही ये टर्म्स हमारे पास n टर्म्स हैं और सारी की सारी सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन इज इक्वल टू 2 को इस तरफ ले जाएंगे, इट बिकम्स n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ n टर्म्स। जो फार्मूला हमने अब याद भी रखना है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इस फार्मूले को थोड़ा सा ये फार्मूला हमने याद रखना है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म, d विद अ कॉमन डिफरेंस, n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस एन इन सभी टर्म्स का n टर्म्स का सम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, a को ब्रेक करेंगे, a प्लस ए प्लस a को ब्रेक करेंगे, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देन इट इज़ n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस ए, 2a को ब्रेक किया हमने, a प्लस ए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म an लिख दो या लास्ट टर्म लिख दो तो दे आर सेम, a प्लस
एल करके भी लिख सकते हैं। अब बहुत सारे केसेस में हमें फर्स्ट टर्म दी गई होती है और लास्ट टर्म दी गई होती है, फर्स्ट टर्म दी गई होती है और लास्ट टर्म दी गई होती है। तो हमने इन सभी टर्म्स सारी टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इन टर्म्स का सम फाइंड करना होता है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। तो बहुत सारे केसेस में ये फार्मूला भी यूज़ होता है। ये फार्मूला भी आप बच्चों ने याद करना है। थैंक यू।